हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फ़ा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे CGPSC ACF 2020 के बुक लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होगा, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है रहेगा वो PSC के प्री के समान रहेगा, ठीक है। PSC प्री में हम लोग 2 पेपर में बटा होता है, वो इस सिंगल पेपर में मर्ज होकर है। तो जो ये बुक लिस्ट होगी वो जो इस फील्ड में नए आए हुए हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक है। और जो इस फील्ड में है उनको तो बुक लिस्ट पेपर 1 के बारे में समान रहेगा, तो उनको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा डिटेल से भी बात करेंगे इसमें। तो पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या है, आपका छत्तीसगढ़ GS है, बट छत्तीसगढ़ GS है बट इंडियन का GS नहीं है, ठीक है। सामान्य अध्ययन जो होता है वो नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह, तो उसको आपको पढ़ना नहीं है, तो उसके बुक लिस्ट यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो CG अध्ययन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस जो इम्पोर्टेंट है, ये प्री में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और इसमें भी 50 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, भले उससे ज़्यादा का आएगा, ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है, वो सब इसमें कंपाइल रहेंगे, ठीक है, इसके सिलेबस में। जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, अर्थव्यवस्था रहेगा, प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, समसामयिक घटना, उद्योग, खनिज, जल, साहित्य, संगीत, मुहावरे। तो इसको आपको अच्छे से करना है। इसके लिए आप बुक है समग्र छत्तीसगढ़। समग्र छत्तीसगढ़ एक ग्रंथ अकादमी का है, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ ग्रंथ का अकादमी का है। तो ये इसमें जो दिया है वो सभी, इसमें सभी पहलू को दिया गया है, सभी टॉपिक्स इसमें कवर है, ठीक है। इसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए आप इसको तो प्रीफर करिए, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट में चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम में बस पढ़ने के लिए नोट्स के फॉर्म में, तो उसके लिए कोचिंग का कंपाइलेशन बुक आती है, बहुत से कोचिंग्स बुक्स बनाते हैं। तो उन लोग ऐसे बुक बनाते हैं कि जो क्वेश्चंस में ट्रेंड करता है, मतलब जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के, उस टॉपिक से एक्सट्रैक्ट करके उस बुक को बनाया जाता है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आप हरिराम का अच्छा रहता है, ठीक है। हरिराम टेबल के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में बुक रहेगा, आप तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। बट समग्र छत्तीसगढ़ ऐसा है कि आप डिटेल है, इसको बार बार नहीं पढ़ सकते, एक बार आप पढ़ेंगे आप, ठीक है। यह तो प्रतियोगिता सारांश की भी बुक आती है, आप दोनों को चेक कर लीजिएगा, जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे और जिसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो अच्छा लगे, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ है नहीं, आप सिलेबस को देख करके और लैंग्वेज को देख करके ले सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको करेंट अफेयर भी तैयार रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपको ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर करने होंगे, ठीक है, जो कि आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो उसको भी वहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। इतिहास को अच्छे से करना है, इतिहास को समग्र छत्तीसगढ़ से ही करना है। बाकी आप हरिराम से रिवीजन के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लैंग्वेज पे, ठीक है। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देखिए SP बख्शी आप प्रीफर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बुक है, आर्यन पब्लिकेशन की है। और या तो आप थोड़ा और मतलब बेसिक्स से क्लियर करना है तो आप ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये है पैरामाउंट की बुक आएगी, ठीक है, जो कि SSC के लिए आती है। और इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छे हैं, तो आप उस लेवल तक का मत करिए, बट आपको एक्सप्लेन, आपको समझना वहाँ से है, ठीक है। इस भी वक्त से भी बहुत चीज़ें कवर कर देगी। उसके बाद उसके बाद आते हैं एक उसके बाद है हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे SP बख्शी में, बट आपको जो सिलेबस में है उन्हीं को कवर करने होंगे, ठीक है। इसके लेटर राइटिंग हो गया, और सिनोनिम एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं है तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका बहुत सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वाइज, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आती है, तो उसके लिए ज़्यादा
कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, या अदर पब्लिकेशन की भी बुक है तो चलेगा, क्योंकि एक बुक आपके पास रहना चाहिए। हिंदी का है, तो हिंदी की बात करें तो यदि हरदेव बहारी है तो भी अच्छा है। हरदेव बहारी में कंटेंट ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत, जैसे कि पर्यायवाची पढ़ना है तो बहुत सारा पर्यायवाची आप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिमिटेड है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में दिया है, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो दोनों ही अच्छे बुक हैं। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ी का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में दो बुक आती है, ठीक है। हीरालाल काव्योपाध्याय की बुक आती है, बट ये जो विनय कुमार पाठक जी का है उनको आप प्रीफर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कई कोचिंग्स वाले बुक्स भी होते हैं कंपाइलेशन, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग यहाँ से कंपाइल करते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक है छत्तीसगढ़ी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में आप प्रीफर देखिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो सिलेबस में दिया गया है उसको भाग 3 में शामिल है। तो उसमें क्या दिया गया है कि बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, ठीक है। तो इसमें तो एक तो आप, ठीक है, तो इसको आप एक संचार कौशल है, ठीक है, संचार कौशल और पारस्परिक कौशल। तो उसके लिए जो आप पढ़ेंगे वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कोई भी कोचिंग्स के बुक्स होंगे ना उसको आप ले लेंगे, या कोई भी पीएससी का आप सर्च करके ले लेंगे। इसका स्पेसिफिक बुक नहीं आता, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलता है। तो उसको सॉल्व करने से आप HD यादव, शारदा पब्लिकेशन या परफेक्ट का एप्टीट्यूड आप ले सकते हैं। तो आपके पास बुक इसलिए होना चाहिए, बुक में मेथड्स तो दिए होंगे बट बुक को प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा होगा, और मेथड आप कहीं से आप यूट्यूब से सीखेंगे, और ठीक है। तो HD यादव में क्या है, टाइप वाइज दिया हुआ है, जो कि SSC के लिए एक अच्छा बुक माना जाता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें क्या है, टाइप वाइज दिया गया है, और कॉन्वेंशनल मेथड्स भी बनाए हैं। उसके बाद आपको ट्रिक्स भी मिलता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद एप्टीट्यूड में आपका पूरा परसेंट, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा RS अग्रवाल मैं RS अग्रवाल नहीं प्रीफर करने बोलूँगा। इसमें कॉन्वेंशनल मेथड दिया रहता है। अभी नया एडिशन में क्या है वो मुझे नहीं पता, बट इसमें और भी बुक्स आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड के बुक बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल इसके लिए लेंगे, ठीक है। तो RS अग्रवाल एक बहुत बड़ी बुक है, तो हर टॉपिक तो आपको कवर नहीं करने हैं, ठीक है। तो जो PSC के लिए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे कैलेंडर क्लॉक हो गया, तो उनको आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में है वो लॉजिकल रीजनिंग कर गया है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग उसमें आ जाएगा। इसमें 2 प्रकार के, एक नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, दोनों यहाँ पे कवर है RS अग्रवाल में, ठीक है। और अगर PSC के लिए चाहिए तो ये दीपक कुमार भी एक अच्छा बुक है, आप यहाँ से ले सकते हैं, दीपक कुमार भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, आपके पास एक बुक होना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको मेथड्स तो सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता यहाँ पे, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता दिया है, निर्णय और निर्माण, समस्या निवारण। तो एक प्रकार का एक ये जो है ये जो रीजनिंग है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आता है कि जो फिगर वाले होते हैं, डायग्राम वाले, जैसे कि वेन डायग्राम वाली है ये सब, और क्या बोलना चाहिए, नॉन वर्बल में मिरर वाला आता है, ठीक है, ये सब। उसके बाद वर्बल रीजनिंग में आपका आ जाएगा, ठीक है, जो निर्णय और निर्माण, जो सिलोजिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये अलग से लिखा हुआ है टॉपिक्स, ठीक है। तो सिलोजिज्म को आपको करना ही है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक क्रिटिकल टाइप का एक रीजनिंग आती है, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट दिया होता है, उसको भी आपको करने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं। और एक होता है यहाँ पे एक और टॉपिक सिलेबस में शामिल है, वो है मूल संख्यात्मक कार्य।
सामान्य गणितीय कौशल 10वीं स्तर के आपको गणित आना चाहिए, ठीक है, जो कि टेबल के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। हमेशा ये दो दो DI से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डेटा वाले टेबल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक ग्राफिकल वाला आता है, ठीक है, और एक पाई चार्ट से भी आते हैं। तो इसमें दिया गया है आंकड़ों की व्याख्या करके, वही है डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें चार्ट और रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, जो कि 10वीं स्तर के रहेंगे। आप उसको सॉल्व करेंगे आप, तो वो सॉल्व आपसे हो जाएगा, उसको अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि इसी सेक्शन में आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के सेक्शन में दी हुई है। तो इस प्रकार से बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट ज़्यादा कुछ इसमें भारी भरकम है नहीं, आप प्रीफर कर सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि किस प्रकार के कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बुक लिस्ट होता है। तो यदि आप कुछ डाउट है, आपके पास कोई अन्य बुक है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और कौन सा बुक पढ़ते हैं वो भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे हेल्प की जाएगी, क्योंकि सभी बुक्स को यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है। तो आपके पास जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए उसके बाद पेपर 2 का बुक लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।